गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोहित सिंगल क्लासेस। तो आइए कंटिन्यू करते हैं हम अपने फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का, और आज हम एक क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने देखी होगी, आपने वीडियो अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर देख लीजिएगा। 2 क्वेश्चन हमने उस वीडियो में करे हैं और एक क्वेश्चन हम और कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को 6 मंथ वाले केस में थोड़ा सा डाउट रहता है कि सर हाफ ईयरली के बारे में कुछ बोला हुआ है, तो जरा इस क्वेश्चन को एक बार आप करके ही दिखा दीजिए बोर्ड पे। तो देखो मैंने पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट ऑलरेडी पहले से बनाया हुआ भी है। ठीक है, तो अगर आपने पीछे की कोई भी वीडियो अगर मिस की है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक डला हुआ है, आप देख लीजिएगा, क्योंकि चैप्टर जो है हमारे एंडिंग पर चल रहा है हमारा ये। ठीक है, क्योंकि अब क्या क्या बचा है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट बचा है और सिर्फ पास्ट एडजस्टमेंट बचा है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी गारंटी ऑफ प्रॉफिट की। तो आज हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रिपरेशन अकाउंट का, और हाफ ईयर वाला केस हम लेते हैं। तो आइए जरा पढ़ते हैं एक एग्जाम्पल नंबर 1। चलिए तो देखिए हमारा एग्जांपल क्या बोलता है। टेड, फिल एंड गॉर्डन आर इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एज 2/5, 2/5 एंड 1/5, यानी कि 2:1 थ्रू आउट हाफ ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। देयर कैपिटल अकाउंट्स हैव रिमेन अनचेंज ऑफ 60,000, 40,000 और 30,000 की कैपिटल्स दे रखी हैं। लेकिन स्टार्टिंग में देखो लिखा है क्या है, हाफ ईयर एंडेड, यानी कि हाफ ईयर का क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इसको करा रहा हूँ आज। देयर करंट अकाउंट बैलेंस एज ऑन 1 अक्टूबर 2019 वर फिल 8550 डेबिट, गॉर्डन 6550 डेबिट एंड टेड 12,000 का क्रेडिट। तो 2 के पार्टनर्स के करंट अकाउंट के बैलेंस डेबिट है और एक का क्रेडिट है। During the half year ended 31st March 20, Ted withdraw 200 in the beginning of each month, Gordon withdraw 400 at the end of each month, and Phil withdraw 1800 during the period of 6 month। तो याद रखिए यहाँ पर क्या लग रहा है, हमारे बिगिनिंग, मिडिल और एंड का हाफ ईयर वाला केस लगाएंगे तो मंथ क्या यूज होंगे, 3.5, 3 एंड 2.5। आगे बोलते हैं देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट 5% पर एनम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पार्टनर्स आर अलाउड और चार्ज इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट बैलेंस एट द रेट 4% पर एनम। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन हम इसीलिए कर रहे हैं, देखिए करंट अकाउंट पर भी इंटरेस्ट देना है। तो देखते हैं क्वेश्चन में मैं आपको दिखाऊंगा, देखो किस तरीके से करंट अकाउंट के ऊपर भी हम इंटरेस्ट निकालते हैं। रेट है 4%। आगे बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज एट द रेट 6%, नो प्रॉब्लम। गॉर्डन इज एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 500 पर मंथ, कोई बात नहीं, 500 इंटू 6 कर देंगे क्योंकि 6 मंथ का केस है। और टेड इज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ द करेक्ट नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो टेड को यहाँ पर कमीशन मिल रहा है 5%। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100, क्योंकि बिफोर वाला है। आगे बोलते हैं फिल इज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ द करेक्ट नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। यहाँ आफ्टर वर्ड लगा हुआ है, तो यहाँ पर इसका कमीशन कैसे निकलेगा, फिल का नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। लास्ट में क्या बोलते हैं, ड्यूरिंग द हाफ ईयर एंडेड 31 मार्च 20 द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म वॉज 2,07,000 आफ्टर चार्जिंग गॉर्डन सैलरी विच हैज़ बीन डेबिटेड टू वेजेस एंड सैलरीज अकाउंट। ठीक है भाई, ये हमारा 2,07,000 रुपये जो आया है, इसमें से गॉर्डन की सैलरी जो है डेबिट हो चुकी है, तो हम वापस इसमें प्लस कर देंगे जो भी हमारी निकलेगी, और तब जाकर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। और लास्ट में बोलते हैं यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ द फर्म ओनली। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा और एक एक करके हम सारी चीजें डालना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारे यहाँ पर क्या आता है, बाय नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दे रखा है कितना, 2,07,000 आफ्टर चार्जिंग गॉर्डन सैलरी, यानी कि गॉर्डन सैलरी इसमें से माइनस हो चुकी है, वो हम प्लस कर देंगे। तो अभी मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, गॉर्डन की सैलरी हम निकालेंगे तो यहाँ प्लस करके फाइनल आंसर बाहर हम डाल देंगे। आगे देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं। पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो तीनों की पे निकाल लेते हैं, टेड, उसके बाद फिल और गॉर्डन। फिल और गॉर्डन कितनी कितनी कैपिटल्स हैं, 60,000, 40,000 एंड 30,000। तो 60,000, 40,000, 30,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5%, 5%, 5%। और आप सबको याद है हाफ ईयर वाला केस चल रहा है, तो सब केसेस में हम 6/12 करेंगे, याद रखना। सब में करेंगे, चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, चाहे कोई सैलरी हो, चाहे कुछ भी हो, उस केस में हम सिर्फ 6 मंथ का ही निकाल के चलेंगे। ये लीजिए हम तीनों का निकाल लेते हैं। तो इसका आएगा पहले वाले का, इसका आ जाएगा हमारा 6,000 का 5% हो गया हमारा 3,000 और हाफ 1,500 पहले वाले का। दूसरे वाले का 2,000 का हाफ यानी कि 1,000, और इसका आएगा हमारा 750। ठीक है, आप कैलकुलेशन करोगे यही आंसर आपके आएंगे। सेकंड पॉइंट बोलते हैं पार्टनर्स आर अलाउड और चार्ज इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट अमाउंटिंग टू 4%। देखिए नया पॉइंट आया कि करंट अकाउंट के बैलेंसेस के ऊपर भी इंटरेस्ट देना पड़ता है, ये पहली बार हमारे कॉन्सेप्ट्स में पॉइंट आया है। तो याद रखिए जब हम यहाँ पर इंटरेस्ट देते हैं ना, ये हमारी क्रेडिट कैपिटल्स होती है, यानी कि कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है तो हम इस तरफ डालते हैं कैपिटल अकाउंट में। लेकिन यहाँ पर देखिए करंट अकाउंट की भी बात हुई है, तो करंट अकाउंट के केस में अगर हम देखेंगे तो ऊपर पार्टनर्स की करंट बैलेंसेस दे रखे हैं। फिल की है 8550, गॉर्डन की 6550, टेड की 12,000। ठीक है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पर 2 पार्टनर्स की यानी कि फिल और गॉर्डन की डेबिट बैलेंस है। ठीक है, तो इन पार्टनर्स का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो अलग साइड में आएगा और जिसकी क्रेडिट है उसका अलग साइड में आएगा। तो क्रेडिट साइड वालों का इस तरफ आता है
और डेबिट साइड वालों को इस तरफ आता है। याद रखिएगा करंट अकाउंट में ऐसे ही करेंगे, हम दोनों में इंटरेस्ट देते हैं। हम चाहे डेबिट बैलेंस हो तो भी हम इंटरेस्ट देंगे करंट अकाउंट पे, क्रेडिट बैलेंस हो तो भी हम इंटरेस्ट देंगे करंट अकाउंट पे। लेकिन कैपिटल अकाउंट जो होता है, जो हमने ये निकाला, इसमें सिर्फ क्रेडिट बैलेंस हो तो ही इंटरेस्ट दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए करंट अकाउंट में हम दे देते हैं जरा इंटरेस्ट, किस किस को कहां कहां पर मिलेगा इंटरेस्ट। एक तो फिल और गॉर्डन को मिलेगा, इनका डेबिट बैलेंस है तो इनको इस तरफ मिलेगा, बाय इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। कौन कौन है भाई? फिल और गॉर्डन। ठीक है भाई, देखते हैं इनकी कैपिटल कितनी है। फिल की है 8550 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है इनका, देखिए कितना है, नीचे लिखा है 4%, तो यहाँ लिखा मैंने 4% इनटू, और आगे लिखा हुआ है 6 मंथ का केस लगाना है तो 6/12, ये लीजिए इसका निकल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरे वाले पर। इसकी है 6550 का 4% इंटू 6/12, ये लीजिए। थोड़ा सा स्पेस कम है तो मैंने थोड़ा सा आगे की तरफ ये ले लिया है, कोई बात नहीं, हम आगे लिख देंगे। तो फटाफट से इनके बैलेंसेस निकालते हैं दोनों के। तो इनके बैलेंसेस आएंगे हमारे 8550 का 4% इंटू 6/12, 6/12। तो पहले वाले का आ रहा है 171, ये लीजिए मैंने इसका लिख दिया 171। दूसरे वाले का भी निकाल देते हैं, 6550 का 4% इंटू 6/12, 6/12। इसका आ रहा है 131, ये लीजिए 131। एक पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस है तो जो भी क्रेडिट बैलेंस होते हैं उनका इंटरेस्ट हम डेबिट साइड में लेते हैं। तो 2 इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, ये लीजिए करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट लेते हैं। और कौन सा वो पार्टनर इसका क्रेडिट बैलेंस है? टेड, ये लीजिए भाई टेड का निकाल लेते हैं। कितना है इसका? 12,000 के ऊपर इंटू 4% इंटू 6/12, ये लीजिए। तो इसका आएगा हमारे का 12,000 का 4% इंटू 6/12, इसका आ गया 240। ठीक है भाई, तो इसका ले लेते हैं हम 240। तो चलिए अब इनकी निकाल लेते हैं हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो कि लिखी है 6% पर एनम के हिसाब से निकलेगी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, सबको पता है इसी साइड आता है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो तीनों का लिख देते हैं टेड, फिल और गॉर्डन। देखिए कितना कितना है ड्यूरिंग द हाफ ईयर एंडेड, टेड विड्रॉ 200 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो टेड विड्रॉ कर रहा है 200 इन द बिगिनिंग है, तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले लेते हैं 6 इंटू 6 करेंगे 200, क्योंकि सिर्फ 6 महीने तक की ड्राइंग्स होंगी और बिगिनिंग है तो 3.5/12। याद रखिए 6 मंथ का बिगिनिंग वाला केस है तो 3.5। अब आगे चलते हैं नीचे। गॉर्डन विड्रॉ 400 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो गॉर्डन नीचे वाला पार्टनर है, ये विड्रॉ कर रहा है 400, 6 मंथ तक ड्राइंग करेगा सिर्फ, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा कितना? 6%। अच्छा यहाँ पर भी हमने रेट 6% ने लिखा तो 6/100, और यहाँ पर भी हमने ले लिया 6/100, 6% इंटू, और ये वाला पार्टनर कब विड्रॉ कर रहा है गॉर्डन? एंड। तो आपको याद है 6 मंथ का एंड वाला केस क्या होता है? एंड वाला केस होता है हमारा 2.5, तो यहाँ पर आ जाएगा 2.5/12, ये लीजिए। अब बचा मेरा फिल। फिल क्या कर रहा है? वाइल फिल विड्रॉ 1800 ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 मंथ। फिल की तो पूरी ड्राइंग इन्होंने बता दी कि बस ये 1800 विड्रॉ कर रहा है, तो इसकी आ गई 1800 इंटू, और ये कब कर रहा है? ड्यूरिंग द, यानी कि 3 मंथ वाला केस लगेगा 3/12 इंटू 6%। ठीक है भाई, तो चलिए इनको जरा हम सॉल्व कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को। पहले वाले का आ रहा है हमारा 200 इंटू 6 इंटू 3.5/12, इसका 6%, इसका 6%। तो पहले वाले का आ रहा है 21। दूसरे का निकाल लेते हैं 1800 इंटू 3/12 इंटू 6%, इसका आ रहा है 27। और उसके बाद आते हैं इस वाले के ऊपर, लास्ट वाले के ऊपर 400 इंटू 6 इंटू 6%, और इसका आएगा 2.5/12, इसका आ रहा है 30। ठीक है भाई, तो ये हमारे हो गए तीनों पार्टनर्स के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जरा देखते हैं आगे कौन सा पॉइंट है। अब आता है हमारा गॉर्डन इज टू बी एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 500 पर मंथ। तो गॉर्डन को सैलरी मिल रही है, तो यहां लिख देते हैं जरा 2 सैलरी गॉर्डन, ब्रैकेट में लिखेंगे गॉर्डन 500 पर मंथ, यानी कि 500 इंटू 6 यानी कि 3000। याद रखिए ये हमारा जो कॉन्सेप्ट चल रहा है 6 मंथ वाला चल रहा है, तो सब चीज़ मैं 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, और जो भी चीज़ निकाल रहा हूँ वो सिर्फ 6 मंथ की ही निकाल रहा हूँ। अब आता है टेड इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ द करेक्ट नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, टेड को कमीशन मिलेगा कितना? 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट।
देखिए नेट प्रॉफिट कितना है 2,07,000, लेकिन उन्होंने बोला था नेट प्रॉफिट क्या है आफ्टर चार्जिंग गॉर्डन सैलरी। तो गॉर्डन की सैलरी देखिए कितने 3,000, तो ये गलती से इसमें से माइनस हो गया है, तो हम इसे वापस प्लस करेंगे यहाँ पर और एक्चुअल वाला नेट प्रॉफिट निकालेंगे, सही नेट प्रॉफिट जिसे हम बोलेंगे। ये लीजिए 2,10,000 ये हमारा एक्चुअल नेट प्रॉफिट है। जब भी नेट प्रॉफिट के बारे में ऐसा लिखा हो आफ्टर चार्जिंग सैलरी या आफ्टर चार्जिंग कमीशन, वो चीज वापस नेट प्रॉफिट में प्लस होगी, क्योंकि हमें नेट प्रॉफिट बिफोर वाला चाहिए होता है, ना कि आफ्टर वाला। ठीक है, अब जरा देखिए मैं यहाँ पर वर्किंग नोट में आपको दिखा देता हूँ कमीशन कैसे निकलेगा। सबसे पहले किसको मिल रहा है कमीशन, यहाँ पर टेड को मिल रहा है नेट प्रॉफिट का 5%। तो देखिए यहाँ पर टेड का कमीशन कितना होगा, नेट प्रॉफिट कितना है 2,10,000 और इसका 5%, तो 5/100। तो देखते हैं जरा टेड का कमीशन कितना आ रहा है, 2,10,000 का 5%, 2,10,000 का 5%, 10,500। ये लीजिए इसका आ गया 10,500 कमीशन। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं टू कमीशन, ब्रैकेट में लिखेंगे टेड 10,500। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। याद रखिए कमीशन के केस में कभी भी 6 से डिवाइड मत करना कि भाई ये तो कमीशन सर ये भी तो 6 मंथ का निकलेगा। कमीशन हमेशा जितना बोला जाता है उतना दिया जाता है। तो कमीशन के बारे में बोला है कि जितना नेट प्रॉफिट है उसका 5% देंगे। अब चाहे आप 1 महीने काम करो, चाहे आप 6 महीने काम करो, चाहे आप पूरे साल काम करो, कमीशन हम हमेशा उतना ही देंगे जितना डिसाइडेड है। उस केस में हम ऐसा नहीं करेंगे कि उसको भी 6/12 से मल्टीप्लाई कर देंगे और कमीशन रिड्यूस हो जाएगा, ऐसा नहीं होता कमीशन के केस में स्पेशली। ठीक है, दूसरा देखिए क्या है, फिल इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ द करेक्ट नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म आफ्टर चार्जिंग। देखिए आफ्टर वाला कमीशन का केस है ये। आपने अगर कमीशन के कोई भी मेथड मिस करें तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, कमीशन पढ़ लीजिएगा। 2 मेथड होते हैं, बिफोर वाला एक आफ्टर वाला। ये बिफोर वाला था, अब देखिए हम आफ्टर वाला निकाल रहे हैं। हमने टेड का निकाला था, अब हम निकाल रहे हैं फिल का कमीशन। तो फिल का कितना कमीशन है भाई देखते हैं। इसको बोला है नेट प्रॉफिट का 5% बट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो आफ्टर यानी कि 5 अपॉन रेट प्लस कमीशन यानी कि 105। तो 5 अपॉन 105 सॉल्व कर लेते हैं इसे भी। 2,10,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 105, इसका आ रहा है भाई 10,000। ये लीजिए भाई इसका कमीशन आ गया 10,000। ये भी हमने यहाँ पर डाल दिया टू कमीशन। और ये किसका निकला है, हमारा पार्टनर का नाम क्या है, फिल, 10,000 कमीशन। ठीक है भाई, और तो मुझे लगता नहीं कुछ क्वेश्चन में बचा हुआ है। सब चीज़ हमने ऊपर से नीचे तक सारी चीज़ें कैलकुलेट कर ली हैं। देख लेता हूँ फिर भी एक बार, मेरे को छूटा तो नहीं है क्वेश्चन के अंदर, नहीं छूटा कुछ भी। और क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखे हैं 2/2/5, 2/5 एंड 1/5, यानी कि 2:2:1 हमारे जो है ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, 2:2:1। आइए जरा क्वेश्चन को पैकअप करते हैं, बंद करते हैं, फटाफट से डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो इस साइड का टोटल करते हैं पहले। तो इस साइड का टोटल आएगा 2,10,000 प्लस 171 प्लस 131 प्लस 21 प्लस 27 प्लस 30। तो देखिए इस साइड का टोटल आ रहा है 2,10,380। लिख देता हूँ मैं यहाँ पर 2,10,380। इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, इधर की पूरी कहानी माइनस होगी। तो -1,500 माइनस 1,000 माइनस 750 माइनस 240, फिर माइनस यह आएगा हमारा कितना 3,000 माइनस 3,000, और उसके बाद आएगा हमारा ये माइनस 10,500 माइनस 10,500, और लास्ट में आ गया हमारा ये माइनस 10,000। तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आ रहा है 1,83,390। ठीक है भाई, तो ये आ गया हमारा कितना डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जो हमें बांटना है पार्टनर्स में 1,83,390, 1,83,390। और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 1,83,390 को किस में करेंगे, टेड, फिल और गॉर्डन में। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देखिए 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस किस में जाएगा, टेड, दूसरा है फिल और तीसरा है गॉर्डन। ठीक है, हो सकता है वीडियो थोड़ी सी कट जाए, वैसे कटेगी नहीं, देख लेना आप। वैसे मैं मुंह से भी बोल रहा हूँ साफ साफ आपके सामने, तो आपको वैल्यूज़ पता चल जाएंगी भाई क्या निकल रही है हमारी। तो 1,83,390 को क्या करते हैं, तीनों पार्टनर्स में बांट देते हैं, इन तीनों के अंदर, टेड में, फिल में और गॉर्डन में। रेशियो क्या है, 2:2:1। ठीक है भाई, तो देखते हैं क्या आएगा, जरा निकालते हैं कैलकुलेटर से। यानी कि पहले वाले का आएगा 2/5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5,
इसका आ रहा है 73356। लीजिए मैं साथ साथ में लिखता भी रहता हूँ यहाँ पर। कितना था 183390, तो 183390 का 2/5, तो इसका आया कितना 73356, 73356। दूसरे का भी आएगा 183390 का 2/5, यानी इसका भी सेम आएगा 73356। और थर्ड वाले का निकाल लेते हैं हम 183390 का 1/5, तो इसका आएगा हमारा 183390 का 1/5। इसका आ रहा है 36678, 36678, और टोटल आ जाएगा हमारा यही जो इस साइड आया था 2,10,380। ठीक है भाई, तो इतना सा देखिए क्वेश्चन था हमारा ये। बस मेरा मेन पर्पस क्या था क्वेश्चन को कराने का, कि आपको 6 मंथ वाला केस पूरा आ जाए, कि 6 मंथ वाले केस में आपको डाउट ना हो कि सर ये 6 मंथ दे रखा है तो करना क्या है। सब चीज़ों की कैलकुलेशन आप 6 मंथ के हिसाब से करना है। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें दे रखी हैं एक्सेप्ट कमीशन, ठीक है। कमीशन के केस में कोई 6 मंथ नहीं लगता, क्योंकि कमीशन की जब बात होती है तो आप चाहे 1 दिन काम कर रहे हो, चाहे 2 दिन, चाहे 10 दिन, आपको कमीशन उतना ही मिलेगा जितना रेट डिसाइडेड है हमारा। बिफोर वाला केस है तो 5/100, आफ्टर वाला केस है तो 5/105, यानी कि रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ठीक है भाई, तो ये हमारी आज की क्लास थी, बहुत छोटी सी, जिसके अंदर हमने कवर करा एक बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट। हमने देखिए मोरओवर लगभग सारे कॉन्सेप्ट कवर कर ही लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी, ध्यान से सुनना, हमारी किस चीज़ की होगी नेक्स्ट क्लास, गारंटी ऑफ प्रॉफिट की। ठीक है, और आपको हमेशा ये पता होना चाहिए कि जो भी क्लास खत्म होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके रजिस्टर में हो जाने चाहिए, वरना क्लास तो डेली हमारी चलती रहेगी, आप क्या होगे, पीछे रह जाओगे। क्योंकि भाई मेरी तरफ से तो कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है, बात तो तब पूरी होती है जब आपकी तरफ से भी खत्म हो जाए। ठीक है भाई, तो साथ साथ आपको भी करना है। क्वेश्चन जैसे ही मैं कराता हूँ अपने बुक के क्वेश्चन उठाया करो, 100% हो जाएंगे। नहीं होते तो मैसेज डाल दो, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो आपको वहाँ से मैं रिप्लाई कर दूंगा, कोई भी डाउट होगा तो आपका वो क्लियर हो जाएगा तुरंत ही। ठीक है भाई, वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।